मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जिसने ये मुमकिन किया कि एक और एपिसोड को आपके सामने लेकर आने वाले हो सके। हमेशा की तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मेहमान स्पीकर जनाब पादरी शफीक कंवल साहब। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उनको वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज जिस उन्वान पर हम बहस करेंगे, जिस पे गुफ्तगू करेंगे हमारे मेहमान स्पीकर, ये कोई रुमेल साहब हैं जिनके कुछ क्वेश्चन है जिसको आज अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आज का उन्वान है मसीह की कुर्बानी साबका तरीक पर क्यों नहीं हुई। सर, पहला सवाल रुमेल साहब का है जिसे मैं करना चाहती हूँ। लिखते हैं कि जैसे कुर्बानी के वक्त इब्राहीम को मेंढा मिला और मूसा फिरौन की बेटी को पानी से मिला जो कि शहजादा बना, तो सवाल ये है कि यीशु की पैदाइश के लिए मुकद्दसा मरियम को ही क्यों चुना गया। जैसे इब्राहीम को मेंढा मिला और मूसा को जिसे शहजादा बनाया गया, तो इसी तरीके से यीशु को क्यों ना दुनिया में लाया गया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये। एक्चुअली सवालात का मजमूआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। पहली बात ये कि जिस तरीके से इब्राहीम को मेंढा मिल गया था, जिस तरीके से पानी से फिरौन की बेटी को मूसा मिल गया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी कहानियाँ इसी तरीक पर वो मक्खी पर मक्खी मारे। ये ज़रूरी नहीं। आपने वो एक अंग्रेज़ी की कहानी सुनी होगी कि दो सगे भाई होते हैं जो मेले में बिछड़ जाते हैं। अब आपको कई फिल्में ऐसी मिलेंगी कि दो सगे बहन भाई हैं, दो सगे भाई हैं, वो मेले में बिछड़ गए जी। अब ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम हर कहानी में मेले में ही वो बिछड़ें और फिर वो बाद में किसी मौके पर मिल जाए। सही नहीं, हर कहानी का अपना मिजाज होता है, हर कहानी एक दूसरे से फ़र्क होती है। हो सकता है कि उनके कुछ लवाजमात, कुछ सीन एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरीक पर कहानी बनाएं। सही। और फिर कहानियाँ, ये जो रियल स्टोरीज हैं जी, वो अपने आप ऑटोमेटिक वो चल रही होती हैं। जो वाक़यात हैं, जो होने हैं, वही होंगे। जी। जो हमारे ज़हन में स्टोरी पिनअप रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसके मुताबिक ही, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आ जाए कि मसीह यीशु का इस तरीक पर क्यों नहीं हुआ। जिस तरह मूसा मिल गया था और जिस तरह मेंढा मिल गया था, तो इसी तरह मसीह भी किसी झाड़ी में मिल जाते, पड़े हुए थे, तो दो बहनें जा रही थी, सहेलियाँ थी, तो उनको एक बच्चा रोता हुआ मिल गया, तो अपनी अम्मी को बताया हम उठा लाए हैं जी इसको। ये ज़रूरी नहीं है। सही। मसीह की स्टोरी इलाही मंसूबे का एक हिस्सा। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए जी। तो आप उस स्टोरी को पढ़ें। पूरी बाइबल के अंदर मिशन की एक कहानी है और पैदाइश के पहले 11 अबवाब जो हैं उसमें सेटिंग ऑफ द स्टेज। आप जो ड्रामे करते हैं ना क्रिसमस पे, तो पहले सीन में एक शख्स आके तो सारा तारफ़ करवाता है जी इसमें 16 रोल होंगे, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, तो फ़लाँ बंदा विलन का किरदार अदा करेगा, फ़लाँ हीरोइन होगी। ये सारा वो तारफ़ करवाता है और इस किस्म की कोई स्टोरी। ठीक। पैदाइश 11वें बाब तक तो यही है कि खुदा ने तारफ़ करवाया कि स्टोरी क्या है, स्टेज सेट किया है, और आगे फिर फर्स्ट हीरो इब्राहिम काम शुरू कर देता है स्टेज पर आके। और वैसे इस कहानी का असल हीरो मसीह यीशु है, ठीक है ना। विलन एक नहीं है, कई विलन है, ठीक है, वो भी हमें नज़र आते हैं। तो ये कहानी जिस तरह खुदा की मर्जी थी उसने उस तरीके से चलाई है, ये याद रखिएगा। जो सबसे ख़तरनाक एतराज़ किया वो साउथ अफ्रीका के एक वकील हैं और मुस्लिम अपोलोजिस्ट भी हैं, इल्हाज एजीजोला। बार एट लॉ किया हुआ उन्होंने, बहुत पढ़ा रखा बंदा। तो इसने सबसे ख़तरनाक एतराज़ किया था। और जो रुमेल साहब के सवालात हैं कम व बेश उसी के एतराज़ का शाखसाना है। इल्हाज एजीजोला साहब कहते हैं कि खुदा तो अपने बंदों को प्यार करता है और वो कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचने देता।
और वो उसकी मिसाल देता है कि इब्राहिम को आग की भट्टी से खुदा ने निकाल लिया था। हालांकि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है बाइबल के मुताबिक। बहरहाल मुसलमानों के ज़हन में चूँकि छाप लगी हुई है, वो इसको सच्ची समझते। तो उसने कहा जी इब्राहिम को भी खुदा ने बचा लिया, सदरक मीशक और अब्दनजू जो कि एक ट्रू स्टोरी है, उनको भी आग में डाला गया, उनको भी खुदा ने बचा लिया। इसी तरह दानिएल को शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन शेरों ने उसको कुछ नहीं कहा, खुदा ने उनके शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। तो इस तरीके से ये 3 मिसालें दे के इल्हाज है जी जो शायद 1-2 मिसालें और भी हैं। यूसुफ को उसके सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, लेकिन खुदा ने बचा लिया। तो वो कहता है कि खुदा का तो मिजाज ये है कि वो अपने बंदों को बचाता है। ये बात दुरुस्त है, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन आप आधी सच्चाई को बयान कर रहे हैं। बात यह है कि जिन लोगों को खुदा ने बचाना होता है उनको बचाता, बिल्कुल ठीक है ना जी। जी। तो लेकिन मसीह के मुतल्लिक़ कहानी फ़र्क है। मसीह के मुतल्लिक़ खुदा का मंसूबा यही था कि उसको सलीब पर चढ़ना, इसलिए मसीह यीशु ने आते ही ये बात कही कि ज़रूर है कि अपने आदम ऊँचे पर चढ़ाया जाएगा, और जब तक मैं ऊँचे पर नहीं चढ़ाया जाऊँगा आपको ऊपर नहीं खींच सकता। तो मसीह यीशु को पता था कि सलीब पर चढ़ाया जाना लाजमी है, इसलिए कम से कम 16-17 जगह मसीह यीशु ने कहा इस मकदस को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। और मसीह यीशु गुनहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे, दफन करेंगे, वो 3 दिन जी उठेगा। 16-17 मरतबा मसीह यीशु ने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस बात का प्रचार किया कि मसीह यीशु गुनहगारों के हवाले किए जाएंगे, वो उसे कत्ल करेंगे, सलीब देंगे, वो दफन होगा, 3 दिन वो मुर्दों में से जी उठेंगे। तो इवन पिलातूस के सामने जब यीशु मसीह खड़े थे तो उसने कहा तू बोलता क्यों नहीं, बोल, तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं तुझे सलीब दे सकता हूँ और मैं तुझे बचा भी सकता हूँ। तो मसीह यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना हो तो तेरी क्या ज़रूरत है, वरना मतलब तू मुझे अपनी अदालत में खड़ा करे ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मंसूबे के मुताबिक है, चूँकि इस वजह से ये सब हो रहा। तो आप देखें कि मसीह यीशु जब सलीब चढ़े हैं तो इस वाक़े को आप वो जो दीगर वाक़यात हमने बयान किए उनसे जोड़ना आपकी गलती है। वहाँ मकसूद ये था कि उनको बचाया जाए, यहाँ मकसूद है कि किसी और को बचाया जाए। वो गुनाहगार हैं जिनको बचाना मकसूद था, जिनके लिए कफ़ारा देना लाजमी था। और कफ़ारा चूँकि मसीह की ज़ात ही दे सकती थी और को दे नहीं सकता था, इसलिए यही लाजम था कि ये कहानी इसी तरीके से चलेगी, और वो चली। और यही वजह है कि मसीह ने कहा मैं तो चाहूँ तो मैं 12 तुमन फरिश्ते हासिल कर सकता, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कहानी इसी तरीके से है। मेरा सलीब पर चढ़ना, कफ़ारा देना बनी नौ इंसान की निजात के लिए लाजम, ठीक है ना जी। तो ये वजह थी। मैं एक शेर सुना देता हूँ, शायद उससे बात और क्लियर हो जाए कि यूं तो हम आगाह थे सयाद की तदबीर से, हम असीरे दामे गुल अपनी खुशी से हो गए। हमें पता था कि हमारे गिर्द जाल बुना जा रहा है, लेकिन भाई अपनी मर्ज़ी से, चूँकि कफ़ारे के लिए जान देना लाजमी थी, इसलिए हमने अपनी मर्ज़ी से जान दी है। एक और शायर है परवेज़ अमर जी, अभी वो खुदावंद के पास चले गए हैं। वो कहता है कि अमर हयात की आगोश में पहुँचने तक सलीबोदार के भी मरहले ज़रूरी हैं। तो वो ज़रूरी था भाई, ये सारी बात। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि मसीह को साबका तरीक पर क्यों ना भेजा गया इस दुनिया में, अचानक से क्यों मुहैया कर दिया। पहली बात तो ये अचानक नहीं है और साबका तरीक पर भी नहीं है। मसीह की कहानी को समझने की कोशिश करें। मैं इसको कोहे हुरब के वाक़े से शुरू करता हूँ कि कोहे हुरब पे बनी इसराइल मूसा से कहते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। ये जो खुदा को देखने वाली कहानी है ना, ये पहला वाक़या नहीं है और ना ये आखिरी वाक़या। मसीह यीशु के दौर में भी शागिर्दों ने भी ये सवाल पूछ लिया कि हम बाप को देखना चाहते हैं। आपकी ज़बान मुबारक से बाप का
खुदा का जिक्र बहुत है तो हमें दिखा क्यों नहीं देते, है ना। और जब 600 साल के बाद इस्लाम आया है तो रसूल इस्लाम से भी वहाँ के लोगों ने ये तकाजा किया कि हम अल्लाह को या फरिश्ते को देखना चाहते हैं। ये मुतालबा उन्होंने उधर भी कर दिया। इल्लामा इकबाल की अगर आप शायरी पढ़ें तो वो कहते हैं कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, ये आप मौलवियों वगैरह को दे दें, इनको बड़ा शौक़ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदा मेरे आमने सामने। एक और शेर बड़ा मशहूर हुआ कि कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, कि खुदा अगर जिस्म लेकर सामने आ जाए तो मेरे माथे पे बड़े सजदे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सजदे करूँ उनको, काश के नज़र आ जाए। तो ये इंसान की देरीना ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आई। एक ही वाक़या है कि मसीह यीशु चूँकि खुदा था, इंसान बन के आ गया, तो उसने कहा मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा। वापस चलते हैं कोई हुरब पे क्या बात है। जब मूसा को ये कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो वो मैं सारा वाक़या नहीं बयान करूँगा। वो जब खुदा का जलाल, उसकी तजल्ली नज़र आई तो पहाड़ कांपने लगा, धुआं उठ रहा था और ऐसी डरावनी आवाज़ उनको आई कि वो खौफज़दा हो गए। तो उन्होंने मूसा से कहा कि सॉरी, हमने ये डिमांड कर दी थी, लेकिन हम आपकी मिन्नत करते हैं कि आइंदा को खुदा कभी बराह रास्त हमसे कलाम ना करे, बल्कि किसी मीडिएटर के ज़रिए, किसी इंसान के ज़रिए बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इस इवेंट को जब तक लोग नहीं समझते, वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने सीने में पाल लेते हैं। इस्तिस्ना 18वें बाब में ये कहा गया कि मैं कोई हुरब पे जो आपने मुतालबा किया था, जो वाक़या पेश आया था, उसकी रोशनी के अंदर, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब एक शख्स भेजूँगा नबी की सूरत में, तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारी मानब, मतलब इंसानी शक्ल में भेजूँगा। अब मुझे ये बताया कि नबी तो होते ही इंसान है, तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी। खुदा इसलिए कह रहा था कि पहले मैं आ गया था बनफ्से नफीस, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना जी। और आपने दरख्वास्त दी कि हम तो मारे जाएंगे, तो अब मैं इसका कोई हल निकालूंगा। हल ये निकाला कि खुदा मुजस्सम होकर इंसानी शक्ल में आएगा। इस टेक्स्ट के अंदर ये वाली बात है जो लोगों को समझ नहीं आती। आगे चल के यसाया 35 बाब में बड़ा क्लियर है कि उस वक्त मैं खुद आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो क्या क्या होगा कि अंधों की आंखें वाह की जाएगी, लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे ना, गूंगे की ज़ुबान नगमे गाएगी। बड़ी खूबसूरत तफसीलात और भी 2-3 बातें लिखी हुई। तो उससे पता चल जाएगा कि खुदा ज़मीन पे आ गया है। और फिर आप देखें यूहन्ना ने जब पूछा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो मसीह ने यही जवाब दिया था। यसाया 35 के तनाज़र में जवाब दिया था कि जब उसको जाके बता दो, है ना। और जब उसको बताया, उसको समझ आ गई कि ये तो खुदा ज़मीन पे आ गया हुआ। तो ये खुदा का इस शक्ल में आना ज़रूरी था कि उस मामले से भी निपटा जाए कि इंसान का खौफ दूर हो जाए। ये इंसानी शक्ल में आए, ये उससे बातचीत करे, वो जो खौफ है वो निकल जाए। मैं मसीह को सबसे बड़ा मिशनरी कहता हूँ, क्योंकि मिशनरी की डिमांड ये है कि वो दूसरे खत्ते में जाता है तो पहली बात कि वो उनका लिबास पहने, दूसरी बात उनकी लैंग्वेज बोले, तीसरी बात कि उनके कल्चर को अडॉप्ट कर ले, चौथी बात कि उनकी खुराक भी खाए जो वो खा रहे। इससे उन लोगों को एहसास होता है कि ये बंदा कोई अजनबी नहीं है, ये कोई हमारा ही बंदा है जो हमारी बोली बोलता है। तो वो उससे वो खौफ ख़त्म हो जाता है। अंग्रेज़ी में इसके लिए जीनोफोबिया का लफ्ज़ है कि जब आप किसी अजनबी मुआशरे में जाते हैं और आपका लिबास, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ फ़र्क है, तो कुदरती तौर पर एक फ़ासला आ जाता है।
मसीह जब आया था तो उसका और इंसानों का वो फासला नहीं था। वो उनकी लैंग्वेज बोल रहा था, लिबास वही पहना हुआ था, कल्चर वही था, 8वें दिन उसका खतना हुआ, वो सारे प्रोसेस से गुजरा था। उनको एहसास भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा नहीं है भाई, इसकी बहनें नहीं है इधर। और हत्ता कि जब मसीह यीशु ने कहा कि पेशतर इससे कि अब्राहम का मैं हूँ, उन्होंने बुरा बनाया कि इसको तो हम जानते हैं भाई, इसकी उम्र तो अभी 40 साल की नहीं, हम तो इसको शुरू से जानते हैं। लेकिन वो शुरू से नहीं जानते थे। तो ये जो कोहे हुरब वाला वाक़या है, अल्टरनेटिव वे जो खुदा ने बताया था, वो यही था कि मसीह एक मिशनरी बन के आएगा। तो रमेल साहब का जो सवाल है कि भैया ऐसे ही क्यों, जिस तरह मूसा मिल गया था ये भी मिल जाता, कहीं सड़क पे पड़ा होता तो लड़कियां उसको बाजू से पकड़ के घर लेती, माँ को कहती है देखो कितना प्यारा लड़का भी मिल गया, या फिर वो मेले में बिछड़ गया था है तो देखो इसके देखो कि अंगूठी तो नहीं, हाँ अंगूठी दूसरे भाई से मिलती है। बिल्कुल ये हमारा सगा, ऐसी स्टोरी नहीं बनी। जो मैंने आपको बताया यही होना था। मैं जो मसीह मिशनरी बन के आया और जो तरीक़ाकार उसने इख्तियार किया, मुझे इससे एक और वाक़या याद आ गया। अच्छा। एक मिशनरी था, अंग्रेज़ था, पेशावर अटक के इलाके में उसने खिदमत की है सारी उम्र। तो वो जो मिशनरी था डॉक्टर पेनल, डॉक्टर भी था, वो अपना एक वाक़या बयान करता है कि था तो वो गोरा, लेकिन उसने पश्तो इस तरीके से सीख ली थी कि आप उसको बोलते हुए कुछ सुने तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये पठान है, अंग्रेज़। और वो फिर पठान वाला लिबास पहनता था, ऊपर वास्कट भी पहनता था, वही टर्बन उनकी जो पहनी हुई थी जी, बिल्कुल वही पहनता था। वो ट्रेन में जा रहा था तो जिस डब्बे में बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक पठान, उसकी बीवी और बेटी, तीनों आके तो सामने बैठ गए। थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन फिर जब सफ़र लंबा था तो गुफ्तगू शुरू कर दी। गुफ्तगू सारी पश्तो में हो रही थी। तो कोई घंटे बाद या आधे पौने घंटे के बाद उस पठान ने अपनी बीवी और बेटी को कहा कि पर्दा हटा दो, ये तो अपना ही भाई है, तो इससे क्या पर्दा करना। तो बड़ी देर के बाद उन्होंने खाया पिया भी इकट्ठे। तो वो डॉक्टर पैनल कहता मेरे ध्यान में आई, तो उसने उससे पूछा पठान से कि भाई आपने कैसे पहचान लिया कि मैं पठान और मुझे पश्तो आती है। उसने कहा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि अपने पठान भाई को नहीं पहचान सकता। मसीह यीशु जब आए तो मिशनरी होने का ज़बरदस्त मुजाहरा उन्होंने किया। किसी को शक नहीं हुआ कि ये तो खुदा है, ये तो आसमानी शख्सियत है और ज़मीन पर आ गया हुआ। नेवर, किसी ने नहीं इसको पहचाना। हत्ता कि मसीह यीशु को अपना तारुफ करवाना पड़ा, ऐसे काम करने पड़े जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनको पहले शक हुआ, फिर वो शक जब यकीन में बदल गया तो उन्होंने इस बात का बुरा मनाया कि भाई ये अपने आप को खुदा को साबित करता है, ये तो इंसान है। यानी ये बात मानने के लिए वो फिर भी तैयार नहीं थे। मसीहत और मुखालफत के अंदर जो बारीक लाइन है वो यही है कि जिन लोगों का जहन खुदा ने खोला, उन्होंने तस्लीम किया कि ये हमारा खुदावंद है। ठीक है ना जी। तो मसीहत में दाखिल होने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये थी कि वो उसको खुदा मानते थे। सही। तू माने कहा है मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तो जो मुखालफीन थे उनको उनके मौजज़ात से परखाश नहीं थी, लेकिन वो उसको खुदा मानने के लिए तैयार नहीं थे। यानी ये उनकी समझ से बाहर था कि खुदा इंसान बन के हमारे दरमियान गलियों में फिर रहा, इनकी समझ से बाहर था। लेकिन जिनकी समझ में आ जाता है वो उसको फिर खुदा मानते हैं। तो यही बात है। तो आपका जो सवाल था कि भाई मसीह गली में पड़ा हुआ क्यों नहीं मिल गया, जिस तरीके से सांप का वाक़या था, तो ये ऐसे नहीं हो सकता था। इसके पीछे कॉम्प्लेक्स कहानी है और वाक़यात है और वो सीक्वेंस है एक दूसरे के साथ। मसीह को ऐसे ही आना था और ऐसे ही ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंच सकता था। सही। अच्छा सर, वैसे तो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मसीह अगर खुदा था तो बराह रास्त तारुफ क्यों नहीं करवाया? देखें, वो ठीक है, उसको तो पता था कि मैं खुदा हूँ, उसको ये भी पता था कि मैं इंसान बन के आया हूँ, और ये भी पता था कि क्यों इंसान बन के आया हूँ।
तो ये कोहे हुर वाला वाक़या भी सामने था, ये सारी बातें। ह्यूमन साइकोलॉजी भी उसके सामने थी। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि मुसलमान हो और यहूदी हो, इनके यहाँ, बल्कि कोई क्रिश्चियन भी हो, हमारे सामने भी अगर कोई इंसान दावा कर दे कि मैं खुदा हूँ तो हम इस बात का बुरा ही मनाएंगे जी। हम कहेंगे ये ब्लास्फेमी की है। और मुसलमान और यहूदी तो कहेंगे कि हम इसको संसार करेंगे। मंसूर हलाज का अगर नाम सुना हो तो उसने भी कहा था अनाउल हक, कि मैं हक हूँ। ये वही बात है जो यसुम मसीह ने कही कि राह हक और ज़िंदगी में। तो मंसूर हलाज को मुसलमानों ने सूली पे टांग दिया था इसी जुर्म की पदाश में। तो यहूदियों के सामने भी अगर मसीह बराह रास्त कह देते कि मैं खुदा हूँ तो ये उसी दिन उसको टांग देते। ये 3.5 साल जो मनादी का मौका मिला ये नहीं करने देते। और मसीह को इस बात का पता था, लिहाजा वो जो कुछ भी कर रहे थे वो ये भी चाहते थे कि मैं इनको बता दूं कि मैं खुदा हूँ, इंसान बन के आया हूँ। और ये भी चाहते थे कि खुश असलूबी से सब कुछ तय पाए। सही। तो अगर मिशन पहले दिन ही रुक जाता, तालीम देनी भी लाजमी थी, दुआए रबानी सिखाना भी लाजमी थी, लाजर को ज़िंदा करना भी लाजमी था, पहाड़ी वाज भी लाजमी था, और मसलूब होना भी लाजमी। तो इस वजह से मसीह यसू इन चीज़ों को बराह रास्त नहीं बता रहे थे, लेकिन बता भी रहे थे। सही। तो ये है चीज़ें ऐसी। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। थोड़ा सा और बता दें कि मसीह ने बराह रास्त क्यों ना बता दिया कि वो खुदा है, जबकि वो घुमा घुमा कर बातें करते थे। हाँ, अब देखिए इस सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं ना घुमा घुमा के बातें, तो इसमें भी एक स्ट्रेटेजी थी, वो मैंने आपको बता दिया। पहली बात कि मिशन को शुरू में तो नहीं रोक देना था, इसको कंप्लीट करना लाजमी था। दूसरी बात कि खुदा के ख्यालात और इंसान के ख्यालात बहुत फ़र्क है इनमें। मतलब खुदा के ख्यालात हमसे इसी कदर बुलंद है जिस कदर ज़मीन से आसमान बुलंद है। तो इनको कहीं किसी पॉइंट पे सिंक्रोनाइज करना, मलाना के एक दूसरे की बात समझी जा सके। देखिए मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ जी। पौलुस कहता है कि जो बातें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, खुदा ने अपने बंदों पर जाहिर कर। इसका मतलब खुदा की कुछ चीज़ें, आसमान की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ख्यालात से बहुत बुलंद और बहुत फ़र्क है। मसीह ने भी कहा कि अभी मैं तुम्हें वो बातें नहीं बताता जो आसमान की है। उसको पता था कि इनका ज़हनी स्टैंडर्ड इतना नहीं। एक और बात सुन लें कि मसीह यस्सु जब अपनी डिविनिटी के मुतल्लिक़ बता रहे थे तो उनकी बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई, और मसीह को पता था कि ये बाप को मानते हैं, और अगर मैं कहूँ कि बाप की तरह एक और शख्सियत भी है जो डिवाइन है, यानी बेटा, तो वहाँ पे मुखालफत बड़ी हुई। और उसी वक्त इसी मुखालफत के ऐन बीच में वो कह देते कि अभी तो एक तीसरी शख्सियत है, वो है रूल कुद्स। इसलिए यक वक्त मसीह ने दोनों की बात नहीं की। उसने कहा रूल कुद्स बाद में आएगा और वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह बता देगा। उसको पता था कि यक वक्त मैंने बताया तो ये देरी संसार कर देंगे मुझे कि आप ये बातें कर कैसी रहे। हमें बाद में कहा तो गुस्सा आता है कि यहूदी ऐसे क्यों कर रहे थे, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर आप उस सदी में होते तो आप भी वही हरकतें करते जो यहूदी कर रहे थे। हम भी पत्थर उठा लेते। हो सकता है कि सबसे पहला पत्थर हमारे हाथ में ही होता, उनके दिमाग ज़हनी लेवल उस वक्त के मुताबिक होता। अच्छा, खुदा की ज़ात पर टाइम और स्पेस का इतलाक़ नहीं है। टाइम और स्पेस का इतलाक़ उन मखलूक़ात पर होता है जो चाँद, सूरज और ज़मीन की हरकत के ज़ेर असर या उस दायरे में रहते। जो इससे बाहर रहते उन पर टाइम का इतलाक़ नहीं। इसीलिए खुदा कहता है कि उसकी नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो वो एग्जैक्टली 1000 साल नहीं हो सकता, ज़्यादा साल हो। तो उसका मकसद यही है कि खुदा की ज़ात पर टाइम और स्पेस का इतलाक़ नहीं होता। और एक शेर भी याद आ गया मुझे। आप कहेंगे कि आज तो शेर पे शेर ही आते जा रहे। अहमद फराज कहता है कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा,
दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हजाबों में मिले। तो खुदा और फरिश्तगान का जो सिलसिला है वो हमारी समझ से बाला है। अगरचे खुदा ने समझाने की कोशिश की है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई कैप्सूल है जो हमें एक ही दिन में, एक लम्हे में हमारे अंदर दाखिल कर दिया जाए और सब कुछ हमें आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो आपका जो सवाल है कि खुदा ने, मसीह ने बराह रास्त क्यों नहीं आते बता दिया, तो कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है कि जो हमें इंजेक्ट कर दिया जाए, दवाई नहीं है कि वो इंजेक्ट किया और चश्म ज़दन में हमें खुदा की सारी बातें समझ आती। इसलिए मसीह उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखें कि यहूदियों को पता था कि ये खुदाई दावे कर रहा है, और यहूदियों को ये भी पता था कि कोई इंसान खुदाई दावा करे तो उसकी सज़ा, उन्हें इजाज़त है, वो करेंगे, उसको संसार कर देंगे। लेकिन वो मसीह उनको पकड़ा ही नहीं दे रहे। अब देखिए वो सारे काम कर रहे थे जिससे पता चलता था कि ये तो खुदा ही कर सकता है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहे थे जिससे वो उसको पकड़ सकें। क्लियरली नहीं बता रहे थे। लेकिन आखिरी हफ्ते में उन्होंने क्लियरली भी बता दिया था। आप देखें कि जब सरदार कायन ने अपना मुकद्दस लिबास फाड़ा और उसने कहा मुझे गुहाओं की भी ज़रूरत है, तो इसका मकसद ये था अब इसको टांग दो, अब हमें कोई और ज़रूरत नहीं है, अतमाम हुज्जत हो गया, ये शख्स ब्लास्फेमी का मुर्तकिब है, वो तो यही समझ रहे थे। तो ये कहना कि मसीह को इस तरह क्यों कर रहे थे, फटाफटा के पहले दिन ही बताते तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता, नहीं, काम अपने तरीके से ही होना होता है। ठीक है, तो मसीह इसी वजह से, कोई स्ट्रेटेजी थी या कुछ मसलहत थी जिसकी वजह से वो इस तरीके से बता रहे थे कि यानी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक वक्त आया कि बता भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और आप मसीह में बढ़ते रहें। इसी के साथ नाज़रीन, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के पूरे प्रोग्राम को आपने गौर से देखा होगा और सुना होगा। सो जाने से पहले वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें। सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।